जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी समय हुआ है 4:15 और कृपा आज शनिवार है। और प्यारे गुरुजी, मोर बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। आज मौसम थोड़ा सा साफ है, बड़ा साफ नहीं है, हल्की हल्की बारिश और बहुत सारे मोर बोल रहे हैं हमारे यहाँ संगत जी। और सुबह से ही मोर पक्षी बोल रहे हैं। और संगत जी, गुरुपा की कृपा से सब अच्छा होने जा रहा है। गुरुपा मेहर करे हम पर। और गुरुजी, आज सुबह सुबह एक बात हो गई थी मेरे गुरुजी। तो संगत जी, आज सुबह मेरे बेटे का फोन आया कि उसके मकान मालिक ने, जहां उसने रूम लिया है, उसको परेशान किया हुआ है। क्योंकि जो एक और लड़का था नीचे रहता था, वो अपना रूम छोड़ के चला गया है और अपना किराया भर गया है। लेकिन उस मालिक का ये रूल है कि अगले महीने का भी पैसा लेता है। चाहे इस महीने का दे दिया है और अगला महीना शुरू भी नहीं हुआ है, तब भी अगर किसी को छोड़ के जाना है तो अगले महीने का भी पे करना होता है। तो ऐसी मनमानी है वहां सर जी। गुरुजी, संगत जी, तो ऐसी मनमानी होती है वहां पे। तो मेरे बेटे को अभी 10 तारीख को वहां महीना होना है, लेकिन मकान मालिक ने पहले ही पैसे ले लिए हैं महीने के। और मेरा बेटा वहां पे रह रहा है। लेकिन जो दूसरे कमरे के रूम वाले लड़के थे वो चले गए, लड़के जो उन्होंने अपना रूम लिया था। तो एक दिन के लिए वो लड़का मेरे बच्चे के पास आया था कि मैंने रूम छोड़ दिया है, अब मैं तेरे पास रहूंगा। तो वो लड़का चला गया संगत जी। वो बीमार भी था और हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी उसे, कि पैसे की परेशानी थी कि क्या थी गुरुजी। लेकिन गुरुजी, अभी उसको भी 10 तारीख को ही महीना होना था। तो महीने के तो उसने पैसे दे दिए थे, लेकिन जो मालिक की मनमानी है वो अगले महीने के भी एक्स्ट्रा लेता है। अगर किसी को छोड़ के जाना है तो इस महीने के पे कर दिए हैं तो अगले महीने के भी लेता है। वो ऐसी मनमानी करता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं गुरुजी, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। तो हमारा बच्चा तो अभी नहीं जा रहा है, लेकिन वो मकान मालिक बोलता है कि 4 महीने रहना पड़ेगा, 4 महीने से पहले कोई जाएगा तो उसको अगले महीने का एक्स्ट्रा पैसा दे के जाना होता है। तो वो सुबह बोल रहा था कि वो लड़का चला गया दूसरा, तो आप तू ही पैसे देगा मेरे को।
तो मेरा बच्चा परेशान हो गया कि मैं क्यों दूं, मैं तो अभी गया नहीं। तो उस मकान मालिक ने सुबह सुबह बाल कर दिया और मेरे बच्चे का सामान बाहर निकालने को तैयार था कि बाहर निकलो और अगले महीने का भी पैसा दे दो। फिर हमने फोन किया उसको, तो मैंने कहा कि सर जी, करे कोई और भरे कोई और। अगर आपका ये रूल है कि अगले महीने के पैसे भी लेने हैं और वो लड़का चला गया, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा लड़का तो वहां पर ही है। लेकिन गुरुपा उसने बहुत मनमानी की और मेरे हस्बैंड अंकल को बीच में बात करते हुए फिर मामला संभाला मेरे हस्बैंड ने कि हमारा बच्चा थोड़ी जा रहा है और आप उनसे ले लेना पैसे, दूसरे लड़के से अगर चला गया है तो आपको इतनी ही भूख है तो अगले महीने के जो पैसे उससे लेने हैं ले लेना आप दूसरे लड़के को ढूंढ के, लेकिन हमारे पास नहीं है नंबर, हम क्यों दे नंबर किसी बच्चे का, और वैसे भी हम नहीं दे सकते किसी का नंबर। आपने कमरा दिया था तो आपने नंबर भी रखना था। तो संगत जी, इतने बुरे बुरे लोग हैं संसार में, पड़ता कोई एक है और भरना सभी को पड़ता है। कैसे कैसे लोग हैं संगत जी, कितने भूखे लोग हैं, लूट मचा के रखी हुई है इन्होंने। तो फिर हमारे बच्चे को हम वहां पे परेशानी ही है गुरुजी, लेकिन वो करे भी क्या, एकदम कमरा चेंज भी नहीं कर सकता और 4 महीने के पहले जा भी नहीं सकता। अगर 4 महीने के पहले जाएगा तो एक्स्ट्रा 1 महीने का और किराया भरना पड़ेगा, मतलब 1 महीने का ऐसे ही पैसा ले लेगा वो बिना वजह से ही। ऐसे बुरे बुरे लोग हैं, प्रभु उन लोगों को सद्बुद्धि दो कि बच्चों का फायदा ना उठाएं। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग, मैं बहुत परेशान हो गई थी सुबह गुरुजी, और मेरी आंखें भर आई थी कि ये क्या है, हमारे बच्चे को परेशान कर रहे हैं कि मैं बाहर सामान कर दूंगा, हमने कुछ गलत काम भी नहीं किया, फिर भी अगर दूसरा लड़का चला गया वो भी अपना महीने का पे करके गया है, लेकिन एक्स्ट्रा अगले महीने का ले रहा है, मनमानी कर रहा है मालिक। तो उसमें हमारे बच्चे का क्या दोष है, हमारा बच्चा अलग कमरे में रहता है। तो वो बोल रहा था कि तू जानता है तो उसका नंबर दे, तो मेरे बच्चे ने नहीं दिया नंबर, क्योंकि हमें नहीं पता था उसका नंबर और हमने क्यों देना था सर जी। तो गुरुजी हमने ऐसा बोला, और गुरुजी आप मेरे बच्चे की रक्षा करना वहां पर, क्योंकि इतना वो करेक्ट माइंड वाला बंदा है, उसका करेक्टर मेरे को समझ नहीं आ रहा है गुरुजी, पता नहीं कैसा बंदा है, उसके यहाँ हमने बच्चे को कमरा ले दिया है। तो गुरुजी आप ही बचाइए उससे, मेरे बच्चे की रक्षा करिए, क्योंकि हम दूर हैं और बच्चा हमसे काफी दूर है। तो ऐसे में रास्ते नदियां नाले टूटे हुए हैं, पंजाब के रास्ते से जाना होता है तो पंजाब में भी टूट फूट है, तो कहाँ से जाएंगे हम वहां पे, और यहाँ पहाड़ी रास्ते से जाएंगे तो भी रास्ता खराब है, पहाड़ियां टूटी हुई हैं। तो मेरा बच्चा कहीं दूर शहर में है गुरुजी, तो मैं कैसे जा पाऊंगी उसके पास, और मेरे बच्चे की आप ही रक्षा करेंगे गुरुजी। बहुत ही भोला बच्चा है और उसके भोलेपन का सभी नाजायज फायदा उठाते हैं गुरुजी, जो नाजायज फायदा उठाते हैं उनको आप सजा दीजिए, और जरूर दीजिए मेरे गुरुपा। बेईमानी करते हैं लोग और बिना वजह परेशान करते हैं आपके भोले वाले लोगों को, तो उनको तो सजा देनी ही है प्रभु आपने। और गुरुजी ग्रहण भी है आजकल, आज या कल 7 को है या 7 को है शायद, तो 7 को है, कल पूर्णिमा को है ग्रहण शायद। गुरु का रक्षा करे हमारी ग्रहण में। आपके मैसेज आए भी हुए थे कि ग्रहण में बहुत ही भारी दिन है, 1-2 दिन, तो गुरुपा आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह ही उस
बच्चे के मकान मालिक ने बिना वजह हमें परेशान किया और आपकी बेटी रोई। गुरुजी, बिना वजह से लोग हमें परेशान करते हैं, पता नहीं कहां से शत्रु खड़े हो जाते हैं कि क्या परेशानी है। शनि महाराज रक्षा करें इन शत्रुओं से हमारी। और मां बगलामुखी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां काली जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां, हमारी रक्षा कीजिए। हम जहां कहीं भी जाते हैं, शत्रु बिना वजह से ही हमें परेशान करते हैं, शत्रु बाधा उत्पन्न होती है। तो गुरुजी, इन शत्रु बाधा को खत्म कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। इन बैरियों को दूर हटाइए हमसे, हमारी रक्षा कीजिए गुरुजी। हम जिसका भला करते हैं वो ही हमारे पीछे पड़ जाता है हाथ धो के। तो गुरुजी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, तो कैसे अच्छे लोग भलाई करेंगे, लोगों का विश्वास उठ जाएगा गुरुजी। तो प्लीज गुरुजी, रक्षा कीजिए मेरे बच्चे की। और गुरुजी, मोर बहुत बोल रहे हैं। जय गुरुजी। आज मैंने पूरा दिन मोरों की आवाज सुनी। जय गुरुजी। और बारिश में देखो, मैंने तितलियां भी देखी। बारिश लगी हुई थी। जब मैं अपने पेट को घुमाने गई थी तो तितलियां मेरे साथ साथ चल रही थी गुरुजी। और मैंने कबूतर भी देखे 2, और एक गिलहरी भी देखी गुरुजी। और बहुत सारे मोर पंछी चहका रहे हैं। और गुरुपा, सत्संग में भी माहौल खुशनुमा होता जा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, एक मेरा दांत है जो टूटा हुआ है थोड़ा सा, और उसकी जड़ अंदर रह गई है। तो गुरुजी, मैं सोच रही हूँ कि मैं दांत निकलवा दूं, क्योंकि दर्द करता है। तो आपकी आज्ञा हुई तो मैं इस दांत को निकलवाने जाऊंगी, या फिर आप ऐसे ही ठीक कर दीजिए। जय गुरुजी। और गुरुजी, आज मैंने थोड़े से कपड़े भी सिले। मेरी सिलाई मशीन खराब थी कई दिनों से। आज मैंने उसको ढंग से साफ किया, और उसमें मैंने आपका जल प्रसाद छिड़का गुरुजी, और मशीन को टिक्का लगाया, और गुरु कृपा से गुरु कृपा लिख दिया उस पर, उस पेंट से। और गुरुजी, मैंने अपनी मशीन को अच्छे से आज साफ किया, और मैंने कुछ कपड़े सिले। जय गुरुजी, मैं बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ, लेकिन कुछ आदि बाधाओं के कारण मैं अभी सूट नहीं सिल पा रही हूँ गुरुजी। तो आप मुझे इतनी अच्छी हेल्थ दीजिए कि मैं अच्छे से सूट सलवार और सब कपड़े सिल लूं। क्योंकि गुरुजी, मैं प्लाजो वगैरह और घघरे वगैरह और सूट सलवार सीना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन काफी समय से मैंने ये काम नहीं किया है। पता नहीं किसी नेगेटिविटी के कारण नहीं किया है। आपकी बेटी के पास स्किल बहुत है गुरुपा, लेकिन नेगेटिविटी के कारण मैं नहीं कर पाती हूँ। और गुरुजी, आपकी बेटी फसलें, क्यारियां, बगीचे लगाने में बहुत खुश होती है। तो गुरुजी, बीज मंगवा रही हूँ मैं। और आपके ये दामाद, मेरे पति अंकल, बीज नहीं ला रहे हैं, तो मैंने मूली और शलगम के बीज बोने हैं गुरुजी। और संगत जी, आप भी ये कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है। अभी इस महीने में बीज देंगे तो सरसों का साग अपनी अपनी क्यारियों में हो जाएगा, और जिनके पास खेत हैं वो कर ले। नहीं तो आप एक गमले में मिट्टी डाल के थोड़ा सा उसमें उपजाऊ मिट्टी डाल के, तो उसमें भी हो जाता है संगत जी। तो ये छोटा छोटा, ये गुरुजी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी मेरे पास बीज नहीं है। मैंने अरबी लगाई हुई है संगत जी, और खीरे के पौधे लगाए हुए हैं। खीरे की बेलें लगी हुई हैं, फलियों की बेलें लगी हुई हैं, और भिंडी लगी हुई है। हमारे यहाँ मक्की लगी हुई है गुरुजी। और गुरुजी, मैं मक्की खा भी रही हूँ आजकल। जैसे मैं उसको लाती हूँ भुट्टे और तोड़ के, और 1-2 दिन में मैंने बहुत ज्यादा भुट्टे खाए गुरुजी। आपने मुझे बहुत भुट्टे खिलाए। लेकिन गुरुजी, मैंने थोड़ी सरसों बीज भी दी है, वो उग भी गई है,
मेथी भी बीजी है, लेकिन मैं और बीजना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ इस बार लहसुन भी ज्यादा बीजूं, क्योंकि आपकी बेटी के पास स्किल बहुत है, लेकिन वही नेगेटिविटी के कारण नहीं कर पाती। तो गुरुजी आप मेरी नेगेटिविटी दूर कीजिए। और गुरुजी ये जो मैं अच्छे अच्छे सूट सिलती हूँ, ये मैं बहुत अच्छे अच्छे से सूट सिल सकूं गुरुजी, और अच्छे अच्छे सूट पहनूं सिल सिल के, और औरों को भी पहनाऊं। तो गुरुजी आप मेरे काम में बरकत दीजिए। और गुरुजी मैं सोच रही हूँ कि कहीं छोटा मोटा काम खोल लूं, तो आप काम दिलाएंगे तो मैं जरूर करूंगी। आपकी बेटी परांठा बहुत अच्छा बनाती है और सब्जियां भी बहुत अच्छी बनाती है। तो गुरुजी मैं सोच रही हूँ कि मैं इस काम में भी आगे बढ़ूं। और गुरुपा आपकी बेटी सिंगिंग भी करती है, और गुरुजी डांस भी बहुत अच्छा करती है आपकी बेटी। तो आपकी बेटी हर काम में होनहार है, लेकिन अभी कुछ नेगेटिविटी के कारण थोड़ा शून्य थी गुरुपा। लेकिन आपकी कृपा से मेरा काम दोबारा से शुरू हो जाए प्रभु। और मैं बहुत ही अच्छी सिंगिंग करती हूँ, और मैं भजन ही गाती हूँ। भजन, सत्संग और कीर्तन और जगराते वगैरह में गाने, वो सब मेरे को बहुत अच्छे आते हैं गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अंकल जगराते करते हैं। तो गुरुजी अभी जगराते नहीं मिल रहे हैं, शायद अभी नवरात्रों में जगराते मिल जाए। तो मैं सोच रही हूँ गुरुजी का अच्छा सा सूट सिल के मैं अपने पति के साथ जगराते में जाऊंगी, और आधा घंटा या 1 घंटा अपनी परफॉर्मेंस जरूर दूंगी गुरुजी, अगर आपकी कृपा रही तो। और अपने हुनर को दोबारा से पहचान दूंगी, जो मेरा हुनर नेगेटिविटी के कारण मर चुका था। जय गुरु जी। संगत जी, हमारी बहुत अच्छी बेटियां हैं संगत परिवार में, जो अपनी स्किल को भूल गई हैं, और उन्हें सारी स्किल आती है, और किसी नेगेटिविटी के कारण अपनी स्किल भूल गई हैं। तो हमारी बेटियां सारी गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं मेरे से कि बेटियों, जो जो काम अच्छा लगे तुम करो। घर में ही कहीं सूट सिलने का मन करे सूट सिल लो, अगर गाने का मन करे तो गा लो, भजन करने का मन करे घर में ही कर लो, और अगर काम आता है तो आप जाओ, और घर में ही अच्छी तरह से आप परांठे बनाओ, खाना बनाओ, बड़े अच्छे ढंग से बनाओ, खुश होके जैसे लंगर प्रसाद बना रही हो। और कहीं भी आपको कुछ भी काम आता है तो बड़े ही प्रेम भाव से करो, और जय गुरु जी कहते रहो। और गुरुपा एक्टिविटी हो जाती है कभी कभी, तो मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, लेकिन आज मोर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं गुरुजी, और ऐसे ही चहकाते रहे पक्षी। और संगत जी देखो कितने प्यारे बोल रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, और संगत जी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काना के लिए भी एक छोटा सा सूट सिलूं, 1-2 सूट सिलूंगी मैं इनके लिए भी, और गुरु जी के चोला भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी त्योहार चलने वाले हैं। और संगत जी पितृ पक्ष आ गया है, तो आज अनंत चतुर्थी है, तो अपने पितरों के सभी माफी मांग लीजिए, और पितरों का तर्पण करने के लिए छोटा सा श्राद्ध कर दीजिए। जो आप छोटी छोटी सेवा करना चाहते हैं कर दीजिए, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को कुछ खिला दीजिए, और अपने शिवलिंग पे थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, आपके पितर मान जाएंगे। और पितरों से माफी मांग लीजिए, और आपके पितर प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे संगत जी। तो पितृपक्ष में बहुत ही अच्छा सौभाग्य है हमारा कि हम पितरों की सेवा करेंगे, गाय को, कुत्ते को, कौओं को खाना खिलाएंगे। अगर कहीं आपको गाय नहीं मिलती है तो आप चिड़ियों को खिला दीजिए मनोभाव से, और डॉग नहीं मिलता तो आप अन्य जीवों को खिला दीजिए, और आपको कहीं ब्राह्मण मिले तो यथाशक्ति दक्षिणा
भोजन प्रसाद दे के विदा कीजिए। और संगत जी, अगर आपको कोई भी ना मिले तो अपने भगवान को नहलाइए धुलाइए, उनको प्रसाद लगाइए और अपने पितरों का तर्पण करके थोड़ा सा चिड़ियों पंक्षियों के चींटियों के लिए रख दीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए, वो भी हो जाता है। और संगत जी, गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे, गुरु जी सब पे मेहर करें और बाढ़ में फंसे लोगों की भी रक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सर्वहित के लिए भला करिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना हर एक चीज़ का गुरुजी, हर एक पल का। अभी एक इतना अच्छा सत्संग अटेंड करवाने का शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले तो मैंने इतना बड़ा सत्संग अभी तक कोई अटेंड नहीं किया था, बट आपकी कृपा से एक इतना अच्छा सत्संग गुरुजी अटेंड करवाया आपने। थैंक यू, शुक्राना 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 मेरे मालिक। काफ़ी टाइम से आप शुक्राना करने का बोल रहे हो गुरुजी, बट समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। आज गुरुवार है, शाम का टाइम काफ़ी लेट हो रहा है, बट इतनी मैसेजेस आ रही हैं शुक्राना करने की गुरुजी। जो मैंने अर्ज़ी लगाई हुई है, आपको पता ही है, कुछ भी हो नहीं रहा अभी उसमें। मुझे पता है कुछ न कुछ तो बड़ा संकट है। अब इसी बीच में बच्चों के लिए ही है दोनों अर्ज़ी, जो भी थी दोनों बच्चों की हैं। बट अब आपको तो कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं गुरुजी। जो पहली वाली अर्ज़ी हो तो कुछ और भी ज़्यादा कहीं और ही डायरेक्शन में जा रहा है गुरुजी। प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए गुरुजी, प्लीज़। आपने कल इतनी अच्छी मैसेज दी कि उसकी ज़िंदगी में मैंने किसी दूत को भेजा जो उसकी ज़िंदगी संवार देगा। गुरुजी ऐसा कुछ कर दीजिए कि उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी संवर जाए। बहुत ही बुरी डायरेक्शन में पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है गुरुजी। रोज़गार चला गया उसका, जो करता था वो चला गया, उसी में कहीं और जा रहा है गुरुजी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ। कहने की मुझे खुद लग रहा है कि मैं आपसे क्या ही कहूँ, आपको तो सब पता है। और आप इतनी अच्छी मैसेजेस भी दे रहे हो। पहले तो बिल्कुल आ रहा था उसका अकाल मृत्यु का, उसका एक्सीडेंट का, उसका ये सब आप पे छोड़ा हुआ गुरुजी। मुझे पता आप कुछ नहीं होने देंगे, बट आप वही चुकन्ना करते हो इंसान को। थोड़ा सा इंसान हिल जाता है उस टाइम 2 मिनट के लिए, बट अब तो गुरुजी और ही तो कुछ हो गया। उसके रोज़गार के चक्कर में वो कहीं देश से बाहर जा रहा है, बात नहीं करता मेरे से। प्लीज़ गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए। अभी आपने लिखा था कि शुक्राना कर ले, शाम तक कुछ अच्छी नहीं हो जाए। लगता है कि जाने से पहले मेरे से बात कर ले, कम से कम बात नहीं करता मुझसे गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए गुरुजी। अपनी शरणी उसको भी लगा दीजिए, उसको भी इसी काम में लगा दीजिए। और कुछ भी नहीं करे बेशक वो आपकी शरण में आ जाए गुरुजी। तो बात मुझे खुद नहीं समझ आ रही गुरुजी, मैं बोलूँ क्या। बस सबका शुक्राना कर रही हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हो। आप प्लीज़ मैं आपसे आके बैठ के यहाँ बात कर सकती हूँ गुरुजी। बस इतना ही थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को। जो बात किसी से नहीं कर सकती हूँ, आपके पास आके बैठ के यहाँ कर लेती हूँ। इसी को मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ गुरुजी, यही मेरा शुक्राना हो जाता है। अगर रिकॉर्ड नहीं करूँ, सिर्फ आपके पास बैठूँ, वो भी काफ़ी है। बट आप कह रहे थे शुक्राना कर, तो मुझे लगा चलो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके मैं कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात करूँ गुरुजी। किसी से मैं अपने दिल की बात नहीं कर सकती। बच्चे बात नहीं बेटा बात नहीं करता मुझसे, फादर है नहीं मेरे, मम्मी को ये सब बोलूँगी तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है गुरुजी। और ऐसी बातें आप किसी से कर भी नहीं सकते गुरुजी। कहने को दोस्त है, लेकिन दोस्त कोई नहीं होता, आपके अलावा कोई भी नहीं है। माँ बाप बहन भाई सब आप ही हो गुरुजी। तो इसलिए आप ही से सारे दिल की बातें कर लेती हूँ गुरुजी। प्लीज़
मुझे पता है गुरुजी हमारे बहुत ही बुरे इस टाइम हालात है हर एक साइड से, बट आप हो तो तो डर नहीं लगता है। जैसे पहले थोड़ी सी कुछ होता था तो इतनी घबराहट सी हो जाती थी गुरुजी, और पता है ठीक नहीं हो रहा है, बट तो दिल इतना शांत है, इतना सुकून है दिल में कि आप तो संभाल ही लोगे, कुछ बुरा होने नहीं दोगे। बस ये भरोसा गुरुजी बनाए रखना गुरुजी मेरे। शुक्राना मेरे मालिक, लख 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 शुक्राना गुरुजी। जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो शायद उसमें भी कुछ हमारा ही भला होगा, इसीलिए तो नहीं दे रहे हो। बट हम पागल है ना गुरुजी, हमें नहीं समझ आती। आप नहीं दे रहे हो तो हमको लगता है पता नहीं क्या, ये तो इतनी छोटी सी बात है गुरुजी, तो फट से दे देते, बट आप ही को पता है आप क्यों नहीं दे रहे हो गुरुजी। मेरा शुक्राना गुरुजी, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए हर एक चीज़ के लिए। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी, उनको भी थोड़ा ब्लेस कर दीजिए, सबको ब्लेस कर दीजिए, जो भी जहाँ भी कोई है। आजकल देख रहे हो इंडिया की हालत क्या है गुरुजी, हर जगह बाढ़ आई हुई है। कभी कभी लगता है कि इतना बुरा तो लोगों ने नहीं किया होगा कि ऐसे उनकी हालत हो रही है। बट गुरुजी प्लीज़ अपनी रहमत वाली बड़ी नज़र उन पे कर दीजिए। पूरा नॉर्थ इंडिया सारा डूब रहा है गुरुजी, सब पे अपनी कृपा कीजिए गुरुजी, सब पे अपनी दया कीजिए। हम लोग क्या मांगते हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। यहाँ देखते हैं लोगों की हालत कैसी है, कुछ खाने को नहीं, कुछ पहनने को नहीं, और हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने ये नहीं किया, मेरे को ये नहीं मिला। गुरुजी प्लीज़ सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, जिसमें है जितना है जिसके पास, बस उसमें उनको संतुष्टि दे दीजिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दीजिए कि लोग सब संतुष्ट हो जाए। इससे ज़्यादा किसी को चाहिए नहीं होता है, बट वही है जितना है उससे लोगों का पेट नहीं भरता। लोगों में मैं भी गुरुजी शामिल हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे नहीं, बट एक सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है कि बस आप हो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी चाहिए। बस अपनी शरण में रखिए गुरुजी, अपने चरणों के नीचे हमें अपनी थोड़ी जगह दे दीजिए गुरुजी। फिर संगत का थोड़ा हिस्सा बना दीजिए गुरुजी। जब काम नहीं होता तो लगता है पता नहीं गुरुजी की नज़र हम पे है भी नहीं, बट फिर सडनली कोई मैसेज आता है कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तो इतना अच्छा लगता है गुरुजी। पता है कि आप कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं बुरा होने दोगे गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे मालिक। अपनी रहमत पर ही नज़र रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं क्या बात करूं संगत जी, कभी खुश होती हूँ तो कभी दुखी हो जाती हूँ। तकलीफ़ें इतनी हैं कि कुछ बता नहीं सकती, पर गुरुजी की रहमत बहुत है, वो संभाले हुए हैं। गुरुजी ने सत्संग सुनाया, बोला तुझे कैंसर होने की संभावना है बेटा, जल्दी सत्संग सुन, खतरा टल जाएगा। फिर आया दुर्घटना की होने की संभावना है, शुक्राना कर बेटा। तू सोचती क्यों है, कंफ्यूज क्यों रहती है, शुक्राना कर दिया कर। हाँ गुरुपा, गुरुजी को मेरे हालात बखूबी पता है संगत जी, बार बार बयां करना अच्छा नहीं लगता। बस गुरुजी अब दुखों का अंत करें। गुरुजी बोलते हैं कुछ तकलीफ़ें तुझे बेटा, मैं सत्संग सुनवा के कटवा रहा हूँ तेरी आँखों में ब्लेसिंग के लिए, तेरा शरीर स्वस्थ रहे, तभी तो मैं तुझे वेल्थ बख्शूँगा, पैसा। जब तू शरीर से ही सुखी नहीं रहेगी तो मैं तुझे कहाँ से कैसे पैसा दूँ। तो कल को पैसा आ जाए, अगर तू नहीं स्वस्थ रहेगी तो लोग फ़ायदा उठा लेंगे तेरा। हाँ गुरुपा सही बोलते हैं। गुरुजी ने बोला एक दुर्घटना होने की संभावना है, जल्दी शुक्राना कर। गुरुपा इतनी तकलीफ़ें देखी हैं, अब कोई दुर्घटना सहने की हिम्मत नहीं। अब आपकी मेहर सर पे है गुरुपा, तो दुर्घटना से मैं क्यों डरूं। जब आप मेरे अंग संग हैं तो मैं क्यों डरूं। जितना होता है संगत जी, मैं दिन में 2-3
कभी 4 5 6 ऐसे सत्संग सुन लेती हूँ। कभी बहुत दिल होता है सुनने का, पर काम की वजह से नहीं सुन पाती हूँ। और मैं मोस्टली संगत जी बेटी के सामने सत्संग शेयर नहीं कर पाती। एक फ्रीडम लगता है कि क्या बोले, वो सुने कि मम्मी क्या बोल रही है। मैं अकेले में सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा संगत जी। गुरु जी को मालूम है, अकेले में जो चाहो दिल की बातें बोल दो और गुरु जी सब समझ जाते हैं। गुरुपा मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी तो माफ़ी चाहती हूँ। दिल बेचैन है, पर पता है रास्ते मेरे खुलेंगे कि गुरुपा मेरे साथ है। गुरुपा ये बेचैनी, ये तकलीफ़, ये तड़फ दूर कर दीजिए। अब दुखों का अंत करिए गुरुपा, कोई दुर्घटना ना हो गुरुपा। अपनी मेहर हम पर इतनी फैला दे, उससे जहाँ गलती हो संगत जी गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी मेरी बेटी को आप ब्लेस करिए, मुझे ब्लेस करिए, मेरे डॉगी को भी ब्लेस करिए गुरुपा। एक सत्संग सुना मैंने संगत जी अभी कि तेरे ही मंदिर में मैं विराजमान हूँ, भूखा प्यासा बैठा हूँ, क्या तुझे नहीं लगता? मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। संगत जी पहले मैं गुरु जी को जब 2023 से जुड़ी हूँ, लगातार मैं अच्छे से भोग लगाती थी। पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम से साल हुआ है या जैसे 1.5 साल भोग लगाना ही में से छूट गया। एक मैं वही बोली गुरु जी मैं आपको क्या खिलाऊं, सिंपल दाल रोटी कैसे खिलाऊं, मैं तो वही खाती हूँ। तो गुरु जी का भी मैसेज आया, तू जो खाती है वही मुझे खिला, कल का भी रखा हुआ हो तो मुझे खिला, मैं उसको ब्लेस करूँगा तो उसको खा, जो तेरी तकलीफ़ें हैं वो मैं दूर कर दूँगा। और ये भी गुरु जी ने बोला, तू मेरे सामने, मेरे स्वरूप के सामने खड़े होके आँख बंद करके 10 मिनट वहाँ रुकी रहे, मैं तुझे तेरी बॉडी को हील करूँ बेटा, तेरी तकलीफ़ें बहुत हैं गुरुपा। इस कलयुग में गुरुपा ने हमें थामा है संगत जी, बहुत बड़ी बात है। वरना हम जैसे सीधे लोगों को तो लोग ऐसे कुचल जाएं कि पता नहीं क्या हो गया हो। आजकल इतने ब्लैक मैजिक हो रहे हैं संगत जी कि खुद को बचाना मुश्किल हो गया है। ये तो गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, नहीं तो हम तो कब के मर जाएं। गुरु जी पल 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 मैसेज देते हैं, बेटा सत्संग सुन, खतरा टल जाएगा, सत्संग सुन, इसको फॉलो कर, ये मंत्र जाप कर, ये पाठ कर। इसे जितना होता संगत जी मैं करती हूँ। अमृत वेला गुरु जी ने बोला उठो, मैं उठती हूँ फिर सो जाती हूँ, पता नहीं मुझे क्या है। ये गुरु जी यही बोलते हैं, तेरे घर पे कोई आत्मा का साया तुझ पे बहुत भारी है। अभी ये सत्संग सुनना बाकी है, सुनूंगी। गुरु जी जिसने भी मेरे पर अपनी तकलीफ़ डाली है, कोई आत्मा अगर मुझ पे हावी है गुरुपा तो उसे दूर करिए। आप साक्षात विराजमान है गुरुपा, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं सत्संग वो सुनूंगी गुरुपा। अनहोनी टाल दीजिए, जो खतरनाक साया मुझ पे है उसे दूर कर दीजिए। मेरा सत्संग दिल से मैंने किया है गुरुपा, इसे स्वीकार करिए। ये मेरा दिन में अभी मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी, गुरुपा इसे स्वीकार करिए। आपकी बेटी से जहाँ गलती हो माफ़ी चाहती हूँ। आपकी बेटी सीधी और बुद्धू है गुरुपा, मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, पर मेरा साथ मत छोड़ना। आपको सुबह देखती हूँ, आपके स्वरूप को तो एक ताकत मिलती, शक्ति मिलती, हिम्मत मिलती है कि माँ, हे माँ गुरुपा मेरे साथ है। गुरु जी बोलते हैं तेरा कोई नहीं है बेटा, तेरी माँ पिता मैं ही हूँ, तो मुझसे बातें करा कर। मेरा दोस्त, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे गुरुपा, ये गुरुपा, मैं आपको अब जो भी घर बनेगा सिंपल सा मैं भोग लगाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। जहाँ मुझसे गलती हो मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने जो मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने अगर पाप किए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। पर इतना तो याद है संगत जी कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। अगर दिल दुखाया गुरुपा किसी का, मुझे याद नहीं, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें गुरुपा, ये सत्संग मेरा स्वीकार करें। मेरा सत्संग आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे पिता। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग शाम के समय अपना ये शुक्राना सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कह रही हूँ। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, 6:30 शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। गुरु महाराज ने हमें पल पल संभाला, पल पल हमारी रक्षा की है। इसीलिए मैं गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। उनका हर पल, हर घड़ी, हर सांस से शुक्राना 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 करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपने मेरी हर पल रक्षा की है। गुरुजी, मेरे बेटे की रक्षा, मेरे बेटे अंकल की रक्षा की है, मेरे पति अंकल की रक्षा की है, मेरी रक्षा की है। हर पल, हर घड़ी आप मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहते हो। गुरुजी, गुरुजी, आज मुझे कई दिन से पेट में ऐसा हो रहा है गुरुजी, बहुत भारी भारी सा हो रहा है, बहुत वजन सा हो रहा है। अगर कुछ खाऊं तो और फूल जाए, सांस नहीं आता बिल्कुल भी। इतना परेशान होगी गुरुजी। फिर मैं कहने लगी कि डॉक्टर को ही दिखा लूं, पर नहीं हो गई कि गुरुजी मैं डॉक्टर का नहीं जाना चाहती। गुरुजी मैं डॉक्टर का नहीं जाना चाहती। गुरुजी मुझे आप ही ठीक कर दो। गुरुजी मैं डॉक्टर का नहीं जाना चाहती। गुरुजी पता नहीं मुझे क्या हो जाए। गुरुजी, मेरे पापा जी, जहाँ मैं किसी डॉक्टर का गई गुरुजी और वो उनके एकदम इतना डर जाऊं गुरुजी, टेस्ट के नाम पे, टेस्ट करवाने के नाम पे गुरुजी मुझे बहुत डर लगा है। गुरुजी, डॉक्टर के यहाँ जाने तक गुरुजी, छोटे मोटे डॉक्टर के ही बस पास जाऊं, चली जाऊं दिखान। ज़्यादातर तो होम्योपैथिक के डॉक्टर के ही जाऊं मैं। गुरु महाराज, बस आपकी असीम कृपा हम पर बनी रहे। गुरु महाराज, इन छोटे छोटे डॉक्टरों से ही मुझे आराम हो जाए। गुरु महाराज और गुरुजी, संगत जी, एक बात बताऊं, जैसे मैं आज दवाई लेने गई, आज 6 तारीख है संगत जी, और दिन है शनिवार का, और मैं आज ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। गुरु जी ने आज मुझ पर कृपा की है, जो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज संगत जी मैं जैसे ही दवाई लेने गई तो मैं मन मन में कहती जा रही कि गुरु जी मुझे बस मेरी बीमारी ठीक हो जाए। गुरु जी मुझे ज़्यादा ना टेस्ट उस्ट करवाने पड़े। गुरु जी, तो जैसे ही मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी तो संगत जी ऐसे कभी 333, कभी 444, कभी 111, कभी 555, ऐसे गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली है मुझे आज, मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी ऐसे मेरे अंग संग रहे हैं। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ। और जैसे ही मैं डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर ने मुझे देखा और कहा कि टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो संगत जी, मेरे जैसे टॉयलेट में ना पस आती थी, तो मैंने उसकी दवाई खाई थी। फिर उसके बाद मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया कि ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा कि पस आ रही या नहीं आ रही यूरिन इन्फेक्शन में।
तो जब मैं गई डॉक्टर का तो उन्होंने एकदम टेस्ट बोल दिया। अब मेरा डर गई मैं बहुत। फिर मैं गई, मैंने यूरिन टेस्ट करवाया। ऐसे कहो गई कि गुरु महाराज मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। जय गुरु महाराज, अब ना मेरा यूरिन इन्फेक्शन हो रहा हो, अब ना मेरे पास आ रही हो। गुरु जी मुझे ठीक कर दो, गुरु जी मुझे ठीक कर दो। संगत जी, जैसे ही मैंने प्रार्थना कर ही रही थी, बैठी थी, एक चिड़िया आई। संगत जी, एक चिड़िया आई, सुंदर सी छोटी सी चिड़िया। और वो पता नहीं डॉक्टर जहाँ लैब में टेस्ट करवाया था वहां से धड़ाम से गिरी आकर। आपको यकीन नहीं आने का संगत जी, उसका पैर टूट गया। उसे उन्होंने, में नर्स थी, उन्होंने पानी भी पिलाया, लेकिन वो धीरे धीरे धीरे, पहले तो चूं 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 कर हो गई, लेकिन फिर धीरे 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 वो ऐसे सांस लेने लगी धीरे धीरे से। फिर ऐसे एकदम लुढ़क सी गई। थोड़ी देर बाद ऐसे सहज सहज सांस ले रही। और पता नहीं गुरु महाराज ने मेरा कितना बड़ा कष्ट काटा है, मैं बता नहीं सकती। शब्द नहीं है मेरे पास गुरु जी का शुक्राना करने का, शब्द नहीं है मेरे पास। वो चिड़िया ऐसे वहीं, शायद वहीं दम तोड़ गई। थोड़ी देर बाद हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास आ गए थे। वो चिड़िया उन्होंने डिब्बे से मुँह बिठा रखी थी और पानी पिला रही थी। थोड़ी देर बाद शायद वो तुम्हारे ही सामने थोड़ा लुढ़क सी गई थी, जैसे आँख सी बंद कर ली बेचारी ने। मुझे इतना दुख हुआ संगत जी, इतना दुख हुआ उसे देख कर, मैं बता नहीं सकती। मेरा इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने काट दिया। उस चिड़िया के रूप में आकर मेरा सारा कष्ट ले लिया। संगत जी, मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। संगत जी, हे गुरु महाराज, आपने मेरा कष्ट काटा। गुरु महाराज, मेरा संकट काटा। गुरु महाराज, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं प्रिंस सिन्हा बिहार से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, जय आंटी जी, सभी सत्संग को जय गुरु जी। मैं बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। मेरे पास बहुत ही अच्छा अच्छा शुक्राना सत्संग है, बहुत सा। अभी हाल की बात है, आज तारीख 5 सितंबर 2025, टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी। सबसे बड़े शिक्षक गुरु जी ही होते हैं। गुरु जी के ही संगत में सब कुछ सीख रहे हैं, गुरु जी ही सब कुछ देख रहे हैं। वो हम लोग का अच्छे मार्गदर्शक हैं गुरु जी। जय गुरु जी। कल की बात है कि गुरु जी, मैं IRCTC ऐप को खोली थी टिकट के लिए, टिकट कटवाना है, मैं देखती हूँ। तो अभी नया नियम में कहा गया IRCTC का कि आधार कार्ड से उसको कनेक्ट करना है। अब उसके लिए बोला कनेक्ट करो। अब ओल्ड पासपोर्ट डालना था, ये पासवर्ड डालना था गुरुजी, और मैं भूल गई थी, और मैं याद करके मैं कर रही थी। जो लिखा हुआ नोट किया हुआ था वो सबको कहा था इनकरेक्ट पासवर्ड। तो मैं परेशान हुई कि मैं कैसे करूँगी, जब ये ओल्ड पासवर्ड ही इनकरेक्ट हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है, तो फिर किस तरह से होगा। तो गुरुजी, फिर आपका नाम ली गुरुजी, आप ही देखिए कैसे होगा, क्या होगा। अब तो हम नहीं कर पा रहे हैं, अब टिकट कैसे कटेगा, क्या कटेगा गुरुजी। आप किसके थ्रू करवाना होगा, आप दूसरे डिपेंड हो जाएंगे गुरुजी। गुरुजी आप देख लीजिए।
वही 2-3 नंबर गुरुजी बार-बार डाल रहे थे, बार-बार इनकरेक्ट इनकरेक्ट कर रहा था, इनवाइट कर रहा था गुरुजी। और आपके नाम लेके गुरुजी जैसे उस पासवर्ड, उसी पासवर्ड में से एक पासवर्ड को यूज किए गुरुजी और फिर न्यू पासवर्ड बनाए गुरुजी, तो सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इसलिए बहुत ही शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी सावन के लास्ट सोमवारी के दिन मैं दिल्ली में थी, तो मैं दिल्ली में, और उसके अगले दिन मंगलवार को मुझे फिर लौटना था बिहार। तो मेरा मन करके गुरुजी के आश्रम में जाएंगे, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं कर रहा था कि किस तरह से जाएंगे, बहुत भीड़ होगा और भीड़ में बहुत चलना पड़ेगा, कैसे कैसे होगा। लेकिन बोले कि नहीं, अब गुरुजी मेरे अंग संग है, अब गुरुजी के नाम के सहारे गुरुजी के साथ साथ जाएंगे, गुरुजी ले चलेंगे साथ में। बस गुरुजी मैं सोची, आपसे प्रार्थना की, बस काम हो गया गुरुजी। मैं पहुंच गई बड़े मंदिर छतरपुर, और बहुत सारे ऊबर गुरुजी उस दिन नहीं मिल रहा था, तो एक ऊबर मिला गुरुजी, तो वो बहुत ही अच्छा, वो साथ में सत्संग करते हुए गए थे गुरुजी। तो वो बोले, आंटी लो, आपके साथ में एक सत्संग भी हो गया मेरा। हमने शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपकी कृपा से वो जो कैब ड्राइवर था, वो उनकी पत्नी आपकी सत्संगी थी। तो और वो उनके सत्संग, उनके जो गुरुजी महाराज, प्रेमानंद महाराज के, वो उनको फॉलो करते हैं, तो उनका ही एक सत्संग सुना रहे थे गुरुजी। तो सारे गुरुजी या सारे भगवान तो सब आप में हैं, आप सभी में हैं। तो वो बहुत अच्छा सत्संग सुनाए थे गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं वहाँ गई, तो वहाँ पर मेन रोड पर ही गाड़ी को वहाँ पर रोक दिया गया गुरुजी, और फिर वहाँ से सेवादार अंकल लोग अपनी गाड़ी के थ्रू मंदिर तक पहुँचा दिए गुरुजी। वहाँ से बहुत ही अच्छे से हम लोग आगे गए, और आगे जाके फिर गुरुजी आपका लंगर प्रसाद में जो पुआ प्रसाद था, खीर प्रसाद था, चाय प्रसाद था, जल प्रसाद था, सभी लोग लिए वहाँ पर गुरुजी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी वहाँ पर। वहाँ मैं 5-6 बार गुरुजी आपके आश्रम जा चुकी हूँ गुरुजी। आपकी बहुत कृपा हमारे पर है, हमारे बच्चे पर, हमारे परिवार पर है। एक सुखा सत्संग मेरा बड़ा बेटा का गुरुजी, कि वो उसकी जॉब 2 महीना पहले उसकी जो कंपनी थी, उससे उसको उस कंपनी को छोड़ दिया, और उसको जॉब नहीं था वो, और वो परेशान तो हो, उसको फैमिली उसका है गुरुजी। गुरुजी वो आपसे अरदास उसका हम खुद किए, और उसको बोले गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरुजी सब सुनते हैं, सब अच्छा करेंगे। तो गुरुजी उसको आपका जल प्रसाद दिए, प्रार्थना करके गुरुजी जल प्रसाद पिए, और आप उसके कष्ट को दूर कीजिए, इसका जॉब लगा दीजिए। और चंदन प्रसाद आपका लगाता था गुरुजी, आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देता था, और आपके आगे नतमस्तक होता था। उसको अपना बोलने नहीं आता है, लेकिन आपसे वो प्रार्थना मन ही मन कर लेता था गुरुजी। उसका तुरंत में गुरुजी 8 दिन के अंदर आप उसका जॉब लगा दिए जालंधर में, लेकिन वो कंपनी सब कुछ उसका हो गया था गुरुजी, सिर्फ ज्वाइन करना था वो उसको। लेकिन उस बीच उसको कंपनी का जो रूल नियम था वो उसको नहीं अच्छा लगा, उसको गुरुजी उससे एग्रीमेंट करवा रहा था, वो एग्रीमेंट किया भी था, लेकिन लगा इसमें जाके जॉब में हम फंस जाएंगे और वो काम नहीं कर पाएंगे, इसमें ज्वाइन करने पर और ज़्यादा हम परेशान हो जाएंगे। तो गुरुजी उसने उस कंपनी को फिर नहीं ज्वाइन किया वो, और मेल कर दिया कि जो मैं आपके कंपनी को नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ, और मेरे पापा बीमार रहते हैं, बीमार तो हैं गुरुजी वो, और मैं ही उनके साथ भी रहता हूँ, तो उसे मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। अब वो कंपनी फिर मैंने परेशान कर रहा था कि मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ले गुरुजी आपके नाम के सहारे हो गया 1 महीना गुरुजी, वो कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ धमकाते रह गया, और फिर दूसरी कंपनी में गुरुजी को फिर ज्वाइन कर लिया। उसी 8 दिन के अंदर में फिर गुरुजी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, और अभी इसमें जॉब कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसको परसों फर्स्ट सैलरी इसकी आई थी, तो बोले कि गुरुजी को मैं प्रसाद में उनको समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद का भोग लगाओ, उनके सामने सब प्रार्थना करो, उनके सामने उनका भजन कीर्तन सुनते हैं, हम लोग सब करते हैं, उनका वो शुक्राना करते हैं। तो हम लोग सब गुरुजी के लाभ के आगे शुक्राना सत्संग किए गुरुजी।
और लड्डू प्रसाद समोसा प्रसाद आपको भोग है, उस प्रसाद को सब हम लोग खाए गुरु जी। और आप खिला खिला के हम लोग के सभी कष्ट को आप दूर कर देते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे पास बहुत सारा सत्संग गुरु जी, लेकिन मैं जब भी बोलती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, जब भी बोल मुझे याद आता ही नहीं है। तो ये छोटा सुखा सत्संग है गुरु जी, मुझे याद आएगी तो फिर मैं सुखा सत्संग शेयर करूँगी आपको। आंटी जी मेरी सुखा सत्संग को आप जरूर शेयर कर देंगी, मुझे इन्फॉर्म कर देंगी इसी सत्संग के लिए कि आंटी आपका सत्संग आज शेयर हो रहा है। क्योंकि आंटी जी आप बोलते हैं कि शेयर हो रहा है, लेकिन जब मैं सुनती हूँ मुझसे मेरा सत्संग नहीं शेयर होता है। तो प्लीज़ आप इस सत्संग शेयर करके उस दिन मुझे आप खबर कीजिएगा कि आपका हो रहा। मैं तो सुनती हूँ, बराबर सुनती रहती हूँ, लेकिन इस सत्संग मेरा सत्संग उसको मैं नहीं सुन पाती हूँ, मुझसे मिस हो जाता है। किस दिन होता है मुझे मालूम नहीं चलता है। इसलिए प्लीज़ आंटी जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुरु जी अंकल आंटी जितने मेरे सत्संगी अंकल आंटी हैं, जो भी गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं, जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, सब पर गुरु जी मेहर कीजिए गुरु जी, सब पर आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, सभी के कष्ट को दूर कीजिए गुरु जी। और जो भी गलती हो गया हो गुरु जी बोलने में, कि मैं बोलने में थोड़ा सा स्पीड में कभी कभी कोई शब्द को बोल जाती हूँ, तो मेरे अंकल आंटी जो भी हैं सत्संग सुन रहे होंगे, सुनेंगे उस समय तो उनको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जो भी अनजाने में कोई ऐसी बात बोल दी होंगी तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अभी मंत्र के साथ गुरु जी के सत्संग को आज यहीं पर विराम देती हूँ, अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।